अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हंस खेल रहे होंगे। लेकिन जो हमारे मुल्क के हालात हैं, जो इस वक्त लाहौर में हो रहा है, बहुत तकलीफ दे है। एक ऐसा शख्स जो सिर्फ कानून और आइन की बात कर रहा है, इलेक्शन का मुतालबा कर रहा है, उसको अब आंसू गैस के शैलों पे रख लिया है और उसको गिरफ्तार करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी हो गया है इन लोगों के लिए। खैर, आइन कानून की बात तो अब अरसा हो गया, उसको तो आप छोड़ ही दें। अब तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। कल वाले टॉपिक को, जो परसों वाला, यानी कि जो परसों वाला टॉपिक था किराएदारी का, उसको ही हम आगे लेके चलेंगे। आज हम देखेंगे कि किराएदारी कानून के तहत मालिक की और किराएदार की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और वो उनको किस तरह निभा सकते हैं, और अगर नहीं निभाते तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उनका रिज़ल्ट क्या आता है और वो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मालिक की जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस या ज़िम्मेदारियाँ क्या क्या हैं। सबसे पहले नंबर एक जो है ना, ये सेक्शन 12 है, जो पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 का सेक्शन 12 है। उसमें क्लियर कट जो है ना ये लिखी हुई हैं कि सबसे पहले जो है ना वो लैंडलॉर्ड जो है ना वो टेनेंट को एक सर्टिफाइड कापी जो है ना रेंट एग्रीमेंट की वो प्रोवाइड करेगा। क्योंकि रेंट एग्रीमेंट जो है ना वो रजिस्टर्ड होगा तो फिर उसकी वो वैल्यूएबल होगा और उसका कोई फ़ायदा होगा। तो जो मालिक मकान है ना वो किराएदार को एक रेंट एग्रीमेंट की जो है ना वो कापी प्रोवाइड करेगा। इसके बाद रिपेयर जो है ना प्रेमिसेस की, यानी कि वो उस इतनी रिपेयर ज़रूर करवाएगा वो उसकी किराएदारी के हिसाब से कि जिसमें वो रहने के काबिल हो सके और वो रहायश इख्तियार कर सके, या अगर कोई दुकान है, कोई शॉप है तो वो अपना कारोबार कर सके। उसको इस तरीके से रिपेयर करवा के और उसको सही दुरुस्त हालत में करवा के जो है ना वो किराएदार के हवाले करेगा। इसके अलावा एग्रीमेंट के मुताबिक, यानी कि आपने जिस वक्त, अगर आप किराएदार हैं तो आपने एग्रीमेंट करना, तो आपने ये लिख लेना है कि मालिक मकान जो है ना वो बिजली नहीं काटेगा आपकी, बगैर वजह के गैस का कनेक्शन नहीं काटेगा, इसके अलावा पानी का कनेक्शन नहीं काटेगा, या किसी तरीके से आपको जो है ना वो तंग करने की कोशिश नहीं करेगा। और इसके अलावा बगैर आपकी परमिशन के वो प्रेमिसेस में एंटर भी नहीं हो सकता। ये सारी उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये लैंडलॉर्ड की, जो मालिक मकान है उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। इसी तरह कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो टेनेंट की हैं। वो सबसे सबसे जो ज़रूरी ऑब्लिगेशन है वो ये है कि वो किराया टाइम पे देगा, जो डेट उसने फ़िक्स की है। इसमें फिक्सेशन ऐसे होती है कि यकम से 5 तक, 5 से 10 तक, 10 से 15 तक, यानी कि 5 दिन का मार्जिन रख के आप डेट फिक्स कर सकते हैं। तो उन डेट्स के दौरान वो किराया देगा उसको, और कोशिश करें कि किराया जो है ना वो अकाउंट में अदा करें या उसकी रसीद लें। ये लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है कि वो उसको रसीद दे। उसके अलावा जो प्रेमिसेस है वो जिस तरह का उसने हासिल किया है, बिल्डिंग जिस तरह की हासिल की है, वो कोशिश करे कि उसको नीट एंड क्लीन रखे, उसको सफाई रखे, और उसी तरीके से जिस वक्त वो कब्ज़ा वापस करे तो उसी हालत में उसको वापस करे। इसके अलावा अगर लैंडलॉर्ड को, मालिक मकान जो है वो प्रेमिसेस में एंटर होना चाहता है उसको देखने के लिए, चेक करने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, तो उसको इजाज़त दे, उसकी परमिशन होनी चाहिए ताकि वो उसमें एंटर हो जाए। ये ऑब्लिगेशन है टेनेंट की। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑब्लिगेशन है वो ये है कि सबलेट ना करे अनटिल के उसको परमिशन जो है ना वो लैंडलॉर्ड की ना मिल जाए। अगर लैंडलॉर्ड की परमिशन मिल जाती है तो वो उसको सबलेट कर सकता है या कोई और बंदा उसमें किराएदार रख सकता है, अदरवाइज़ बाई लॉ वो उसको सबलेट नहीं कर सकता। इसके बाद जो कानूनी प्रिविलेज, यानी कि जो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं लैंडलॉर्ड को, वो ये है कि अगर टेनेंट कोई एक भी काम इनमें से नहीं करता, अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करता, तो वो सेक्शन 15 के तहत जो है ना वो एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता है। सेक्शन 15 2007 का था, अब ये सेक्शन 19 हो गया है कि वो एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता है। उसमें जो है ना उसको एविक्शन की जो है ना बेदखली की दरख्वास्त जो है ना वो रेंट कंट्रोलर के पास फाइल कर सकता है और उसके बाद उसकी बेदखली हो जाएगी। इसके अलावा अगर किराया नहीं अदा करता तो फिर भी एविक्शन पिटीशन फाइल की जा सकती है। इसके अलावा एक और रीज़न कि अगर मालिक मकान खुद रहायश इख्तियार करना चाहता है, अगर
उसका जो रेंट एग्रीमेंट की अभी मियाद पूरी नहीं हुई, लेकिन वो खुद अपनी रहायश इख्तियार करना चाहता है क्योंकि उसके पास और कोई घर नहीं है रहने के लिए, तो फिर भी एविक्शन जो है ना, वो एविक्शन पिटिशन उसकी मंजूर हो जाएगी। लेकिन अगर आपका एग्रीमेंट जो है ना वो 5 साल का है या 10 साल का है, अभी उसकी मियाद बाकी है, तो फिर वो आपको और आप उसकी ऑब्लिगेशंस के मुताबिक उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने वो पूरी कर रहे हैं, तो वो आपको वहाँ से नहीं निकाल सकता। उसके लिए आप सेक्शन 19 के साथ 1920 के तहत जो है ना वो आप एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं कि अगर वो आपसे किराया नहीं लेता तो आप रेंट कंट्रोलर के पास जाके एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं कि मैं किराया अदा करना चाहता हूँ। कोर्ट जो है ना वो आपको अलाउ करेगी और आप कोर्ट के जो कोर्ट का अदालत का जो उसका बैंक में जो अकाउंट है उसमें आप जो है ना वो अपना रेंट अदा पे कर सकते हैं, और वहाँ पे वो फिर कोर्ट उसको मालिक को बुलाएगी और उसे कहेगी कि वो रेंट अपना वसूल करे, और इस सूरत में आपको कोर्ट जो है ना वो स्टे ऑर्डर भी जारी करेगी कि वो मालिक आपको जो है ना उस घर से निकाल नहीं सकेगा। इन सब के अलावा एक दूसरा जो कानून जो उस दिन भी डिस्कस किया था वो इंफॉर्मेशन के रिलेटेड जो है ना वो पंजाब इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंस एक्ट जो 2015 में बनाया गया था, जिसके तहत जो दहशतगर्दी का दौर था और जिसमें ये था कि दहशतगर्द घरों में आकर पनाह लेते थे और उनको ट्रेस आउट करने के लिए जो है ना ये कानून बनाया गया था कि जब भी कोई किराएदार या कोई आर्जी तौर पे रहने के लिए कोई किसी घर में बंदा आता है, यानी कोई 10 दिन 15 दिन के लिए आता है, तो उसको पुलिस में रजिस्टर्ड करवाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए उसको कंपलसरी कर दिया गया था कि वो रजिस्टर्ड करवाए, अदरवाइज़ उसकी जो सज़ा है वो 10,000 से 1 लाख रुपए तक है और 6 माह कैद मालिक को भी और किराएदार को भी हो सकती है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस वक्त भी आप मकान किराए पे लें या आप मकान किराए पे दें, तो तमाम पर्टिकुलर जो है ना, या कोई इसमें आपका जो प्रॉपर्टी एजेंट जो है ना, डीलर जो है ना वो शामिल है, तो उसको भी चाहिए कि वो इसको फौरी तौर पे पुलिस के पास रजिस्टर्ड करवाए। ये बहुत इजी है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आप सिंपल एक एफिडेविट लेके उधर जो इनका ई सेंटर है, ई सहूलत सेंटर जो पुलिस वालों ने बनाए हुए हैं, वहाँ जाएँ और टेनेंट भी जाए और लैंडलॉर्ड भी जाए और अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर है तो वो जाए और वहाँ पे जाके अपने साइन अंगूठे करें और एफिडेविट दें और वहाँ पे उसको रजिस्टर्ड करवा दें। वो थाने वालों को खुद ही पहुँच जाएगा। अगर वहाँ नहीं जाना चाहते तो थाने में जाके भी उसको रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। तो ये किराएदारी का टोटल जो लॉ है पाकिस्तान में वो यही है। इसके अलावा ये है कि ये जो एप्लीकेशन आप फाइल करें, आप किराएदार को फाइल करें या कोई मालिक मकान जो है ना वो एप्लीकेशन फ़ाइल करे, तो ये स्पीडी प्रोसेस है, स्पीडी ट्रायल है। इसमें आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि इसमें कोर्ट फीस कोई नहीं होती। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपने एग्रीमेंट जो है ना वो रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो आपको फ़ाइन पड़ता है। वो अगर लैंडलॉर्ड जो है ना वो पिटीशन फाइल करेगा तो उसको 1 साल के किराए का 10% पड़ेगा, और अगर वो जो टीनेंट है, जो किराएदार है, वो पिटीशन फाइल करेगा या एप्लीकेशन लेके जाएगा रेंट कंट्रोलर के पास, तो उसको 1 साल के किराए का जो है ना 5% जुर्माना पड़ेगा और उसके बाद जो है ना वो, इसके अलावा इसकी कोर्ट फीस कोई नहीं होती। तो ये इसकी जो लिमिट है, जो इसका जो टोटल केस जो है ना, केस का टाइम है या टेन्योर है, पीरियड है, वो 4 महीने का, जो कानून में बाकायदा लिखा हुआ है कि 4 महीने के अंदर अंदर रेंट कंट्रोलर इसको जो है ना वो जो डिस्पोज ऑफ करेगा इस पटिशन को। अगर वो नहीं करता, अगर उसके यानी कि कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, कोई छुट्टियां आ जाती हैं या कोई बीमार हो जाता है या टेनेंट हाज़िर नहीं आता या कोई लैंडलॉर्ड हाज़िर नहीं आता या कोई वकील हाज़िर नहीं आता, तो 4 महीने के बाद उसकी हेयरिंग डे टू डे हो जाएगी। यानी हर रोज़ वो केस जो है ना वो कोर्ट में प्लीड होगा और उसमें जो है ना वो अनटिल कि वो फैसला नहीं होता, डे बाई डे उसकी हेयरिंग जो है ना वो की जाएगी। तो इस लिहाज से ये बड़ा स्पीडी ट्रायल है, स्पीडी प्रोसेस है। तो किराएदारी जब भी करें, अगर आप मालिक मकान है तो कोशिश करें कि किरायानामा जो है ना वो रजिस्टर्ड करवाएं और उसमें सारी शराइत लिखें, और अगर आप किराएदार हैं तो कोशिश करें कि उसमें ये अपने जितने भी आपको फैसिलिटीज़ उस मकान के रिलेटेड हैं वो सारी उसमें तहरीर करें, लिखें, ताकि कल को आपको कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। बहुत शुक्रिया।